ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ठीक है, अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अभी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। आपका जो था कि पहले आपको क्वेश्चन है कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, एंड आपने फेसबुक से ज्वाइन करना है या अलग से अकाउंट बनाते बनाते हैं। देखें, अब आप फेसबुक को अगर हम मिसाल के तौर पर अपने ही पर्सनल फेसबुक यूज़ करें, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा पोस्टिंग या बहुत ज़्यादा ग्रुप जॉइन करके और उसमें पोस्टिंग अवॉइड करते हैं। इस वजह से कि जब हम ये पोस्टिंग करते हैं तो मतलब समटाइम्स इस तरह होता है कि हमारा जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है। अमेज़न उसको बैन कर देता है, क्योंकि अमेज़न ये अलाउ नहीं करता फ्री की एडवर्टाइज़मेंट एक किस्म की, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट के लिए अलग हम एड मैनेजर में जाते हैं, पेज क्रिएट करते हैं। तो उसमें ये है कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेपरेट एक पर्सनल के अलावा 2, 3, 4, 5 मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने स्टार्ट में काम किया था, तो मैंने 10 से 15 अकाउंट क्रिएट किए थे। आप एक किस्म के फेक टाइप क्रिएट अकाउंट बना लें फेसबुक पे, और उसपे हर हर अकाउंट पे 2-2, 3-3 ग्रुप मतलब डेली वाइज़ जॉइन, अगर आप मिसाल के तौर पर 3 अकाउंट बना लेते हैं और हर अकाउंट पे डेली बेस पे आप 3-3 ग्रुप, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप भी एकदम जॉइन नहीं करना है। फिर वो क्या होता है कि फेसबुक उसको थोड़ा-सा उसको एनॉय करता है और वो आपके अकाउंट फ़ौरन बैन हो जाते हैं। तो फर्स्ट जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि अपनी लोकली, मिसाल के तौर पर आपका दराज़ है, जिस तरह अली एक्सप्रेस इधर काम करता है हमारे कंट्री में, उसके मुतल्लिक कोई चीज़ें आगे-पीछे या मुख्तलिफ अपने पाकिस्तानी ब्रांड जो है उसकी थोड़ी-सी पोस्टिंग करें, और उसको इस तरह करें कि यूज़्ड टू है आप, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं। एकदम हम उस पे अमेज़न पे प्रोडक्ट डायरेक्ट पोस्टिंग शो स्टार्ट करेंगे ना, तो वो एक किस्म का फिर भी बैन होने के चांसेस है। ठीक है? तो थोड़ा-सा उसको यूज़्ड टू करेंगे, 2-3 दिन उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे नॉर्मल, उसमें कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे, कुछ जर्नल ग्रुप लोकल ग्रुप भी जॉइन करेंगे। तो इस तरह फिर हमारा ग्रुप थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाएगा। फिर अब उसमें अमेज़न के ग्रुप मैंने कुछ आई थिंक उस टाइम आप व्हाट्सएप में ऐड थे कि नहीं, ग्रुप जो था मेरा उसमें मैंने सेंड किए थे। मैं आपको ख़ैर दोबारा भी बता दूँगा, आप वो कर लें। तो मैं अमूमन जो पर्सनल मेरा है, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मैं अपने पर्सनल जो था अकाउंट है, उससे मैं ऑर्डर नहीं करता, साफ़-सी बात है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार वो अगर केस बैन हो जाए तो हम एक पर्सनल मतलब उसमें फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ और वो सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट रखा हुआ है, बिल्कुल ही अलग। ताकि मतलब उसमें मुझे बहुत सारे जो लोकल लोगों के क्वेश्चंस भी ना आए, ठीक है ना? कि बस ठीक है, जिस मकसद के लिए मैंने किया हुआ है वो मैं उसी पे यूज़ करता हूँ। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक पर्सनल इसके लिए अलग रखें, अपने यूज़ के लिए जो भी आप स्क्रॉलिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, और इस बिज़नेस के लिए अलग 1-2 बना लें। और कोशिश करें कि जो मैंने आपको तरीका बताया था फॉक्स न्यूज़, उसी को फ़ॉलो करें, और 3-3 के हिसाब से दिन में 3 या ज़्यादा भी हो तो 5, मतलब 3 ठीक है। अगर आपने 3 मिसाल के तौर पर फ़ेसबुक अकाउंट बना लिए, अगर 3-3 पे बनाते हैं तो 9 अकाउंट आप अगर डेली पेजेज़ जॉइन करते हैं तो ये काफ़ी है आपके लिए। तो फिर उसमें मिसाल के तौर पर आप जो है जब पोस्टिंग करते हैं, बेशक आप उसमें पोस्टिंग भी करें, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि एक्टिव ग्रुप कौन-सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ग्रुप एक्टिव नहीं है, वैसे ही ग्रुप बना लिया है, ना उसमें बायर आते हैं, ना उसमें कुछ इस तरह है, तो फिर उसको हम लीव कर देते हैं। ज़्यादा हम बर्डन बनाते ही नहीं है, क्योंकि मिक्स अप हो जाता है फिर। वही ग्रुप हम जॉइन करेंगे जो ज़्यादा एक्टिव हो। दूसरा ये है कि फिर जब कोई उसमें पोस्टिंग करता है, उसमें हम कमेंट्स देखते हैं। मतलब मैंने पोस्ट कर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की पोस्टिंग लगा दी कि ये फ़ेसबुक अमेज़न पे अवेलेबल है फॉर यूएसए, तो उसपे हम कुछ लोग इंटरेस्टेड लिखते हैं नीचे कमेंट्स में ना, तो हम अब उसमें आप देखेंगे तो उसमें तकरीबन 10-15 कमेंट्स अगर आते हैं ना, तो 10-15 ये सारे बायर नहीं होते। उसमें आपको कुछ चाइनीज़ भी लिखेंगे, कुछ लोग अपनी एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट कर लेते हैं आपके कमेंट्स के नीचे ही कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, और हाउ मतलब उससे रिलेवेंट ही चीज़, या ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फलाना। तो उसमें हम फिर जेन्युइन मतलब बंदे देखते हैं कि ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल तो वाक़ई यूएसए का है। फिर हम उसको पर्सनली हम भी उसको मैसेज कर देते हैं कि ठीक है, मेरे पास भी प्रोडक्ट है, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको शो करा सकता हूँ प्रोडक्ट। तो एक तो तरीका ये होता है कि उधर से हमारे बायर निकल आते हैं। सही है? तो उसमें कमेंट्स से में ही आप पढ़ा करें, लोगों के जो प्रोडक्ट शेयर किए होते हैं ना, आप उसके कमेंट्स रीड किया करें दिन में, मतलब कुछ टाइम निकाल के उसके लिए स्क्रॉलिंग कर जिस तरह करते हैं उसी तरह करते-करते आप देख लिया करें कमेंट्स। ये इसी तरह ठीक है, ग्रुप में ये है। अगर आप अपनी पोस्टिंग भी करते हैं तो लगा दिया करें 1-2 पोस्टिंग, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स के अंदर भी जाके उसमें देखा करें। फिर जो है अब हम ज़रा थोड़ा-सा इसको इंस्टाग्राम को देखते हैं। साथ-साथ आपका क्वेश्चन हो बेशक आप कर दिया करें।
तो इंस्टाग्राम का ये मैंने पेज शेयर किया है, आपको नज़र आ रहा है? जी सर, बिल्कुल नज़र आ रहा है सर। एक चीज़ और थी, मैंने कल ही अपना फेसबुक का न्यू एक मैंने अकाउंट बनाया और उसके लिए जो मैंने जीमेल आईडी थी वो भी मैंने बिल्कुल न्यू बनाई है। मतलब इतनी न्यू नहीं, चीज़ महीना पुरानी है, लेकिन अकाउंट मेरा सही है। तो उससे जो है ना, मैंने कुछ पाकिस्तानी अकाउंट भी मैंने उसमें से जो है वो ग्रुप ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा जो है कुछ 6-7-10 दोस्तों को भी मैंने उसमें इन्वाइट किया है और मतलब उनको मैंने लिंक भेजे ताकि वो मेरे उससे अच्छा, एक आईडी दूसरी, पे और उनके। अच्छा, जी इसमें है इस तरह है कि आप जो फेक अकाउंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसमें कुछ यूएसए के नाम यूज कर ले, किसी आप प्रोफाइल लगाते हैं तो किसी मतलब पॉपुलर पॉपुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी तरह आप फेसबुक पे सर्च, गूगल पे सर्च करके ना कुछ पिक्चर्स वगैरह थोड़े से, जिस तरह हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, उस तरह की आप कोई पिक्चर्स लगा ले, कोई फीमेल नाम यूज कर ले, कोई इसी तरह, ताकि थोड़े से नेगोशिएशन में उनको भी इजी हो कि फर्स्ट टाइम एक दफ़ा नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए ना, फिर आप बेशक उनको कह दें कि मैं जिधर का भी हूँ। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे वो लोकेशन पूछते नहीं है, उनको इस चीज़ से मकसद नहीं होता। इन केस अगर पूछ भी ले, तो आप कहें कि आई वर्क फॉर चाइनीज़ सेलर, सो वी हैव अ कंपनी, मतलब उनकी लाज़िमी बात है चाइनीज़ की कंपनी होती है और हम उनके साथ ही काम करते हैं। क्योंकि हम उनके ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा काम वर्चुअली है, हम अपने कंट्री से उसको डील करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम उसकी कंपनी का हिस्सा ही होते हैं, क्योंकि वो हमें रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट देते हैं, हम उन प्रोडक्ट को आगे शेयर करते हैं और उसके अगेंस्ट उनके लिए ऑर्डर लाते हैं, ठीक है ना? तो मतलब ये इसमें कोई वो बात नहीं होती कि हम उनको कह दें कि हम फॉर एग्जांपल अगर वो क्या पाकिस्तान से है, तो आप किसी को मतलब मतलब हम उनके लिए काम करते हैं चाइनीज़ के लिए, ठीक है ना? तो बाकी आप अकाउंट थोड़ा-सा पर्सनल नाम से, मतलब जिस तरह होते हैं ना उनके, आप वो बना लिया करें कोई इंग्लिश नेम से। हर कंट्री के हिसाब से हम बनाते हैं, फॉर मोस्टली हम इंग्लिश नेम से बनाते हैं, ताकि थोड़ा-सा वो ज़्यादा ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए उनसे, और वो मतलब उनका झुकाव या अट्रैक्शन जल्दी होता है, बजाय इसके कि हम अपने लोकल नाम से ही, मतलब ये कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम अपने जो एक्सपीरियंस बेस पे करते हैं, वो इसी तरह ही करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं हम कि इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट हम बनाते हैं और उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं होती। वो मतलब हो भी जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि आपने बिज़नेस अकाउंट किस तरह बनाना है, बिज़नेस अकाउंट वही होता है, फर्स्ट आपका पर्सनल अकाउंट बनेगा, ठीक है? पर्सनल अकाउंट को हम फिर क्या करते हैं, अब ये मैंने एक किस्म का एक सेकंड अकाउंट समझ लिया, जो भी है मैंने नया ही बनाया है। उसमें क्या है कि ये मैंने इसका नाम अपना दिया हुआ है, ये मेरा पर्सनल नेम है, और ये आस्क बाय उस्मान के नाम से मैंने ये एक बिज़नेस नेम दिया हुआ है। उसको आप इसी तरह आ जाएँगे, देखें ये सेटिंग में जाते हैं ना, तो सबसे अकाउंट पहले देखिए, ये मेरा अभी बिज़नेस अकाउंट है। मुझे कहते इधर आप, अब अगर अभी आपका पर्सनल अकाउंट है ना, तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, आपको आएगा कि स्विच टू बिज़नेस ना, या स्विच टू प्रोफ़ेशनल, स्विच टू हम बिज़नेस कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा बिज़नेस है, तो इसलिए ये पर्सनल आ रहा है। इसको वापस हम बैक पे पर्सनल पे भी ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है वो। तो आप इसको लाके सेटिंग में इसको बिज़नेस कर दें, बिज़नेस कोई नाम दे दें, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड नाम हो जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, वो इसको एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है ना? ये तो आप हमारा अकाउंट बन गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक बायर है, फ़ॉरेन का है। अगर मैं मिसाल के तौर पर, तरीका वही फ़ेसबुक वाला ही हम यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-सा हंटिंग बायर्स का बताता हूँ। ये एक है बायर, ठीक है? आप इसी को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ॉरेनर है। आप मिसाल के तो अब इसने जिसको फ़ॉलो किया हुआ है, इससे हम इतना कंसर्न नहीं करते। हम इसको देखते हैं कि देखिए इसके फ़ॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है, 385 मिलियन है तकरीबन। बहुत ज़्यादा फ़ॉलोवर्स है ये, तो क्या है कि हम इसके फॉलोवर्स में जाते हैं, फिर इसके फॉलोवर्स में ही, देखिए ये तरीका वही है। अच्छा, इसके फॉलोवर्स में हम फॉरेनर्स ढूँढते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इससे हट के ये है कि फ़ेसबुक पे मोस्टली फॉलोवर्स उसके रेलेवेंट कंट्री से होते हैं, जबकि इंस्टा पे थोड़ा-सा अगर फ़ैन पेज बन जाए या वो है, तो फिर उस पे वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा हमें ढूँढने में टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिस्टर कृष्णा है, ये देखो, ये हमें पता है कि ये मतलब कोई फॉरेनर्स इस तरह का यूएसए या यूके का नहीं है। तो इसमें हम ढूँढते हैं, ठीक है ना? ये तो एक तरीका हो गया फॉर बायर्स ढूँढने का। अच्छा, फिर मैं आपको दूसरा एक 1 मिनट में एक प्रोडक्ट लेता हूँ ग्रुप से ही, और उसको मैं शेयर करता हूँ।
अच्छा, ये मैंने एक प्रोडक्ट अभी लिया है, इसको मैं मिसाल के तौर पर शेयर करना है प्रोडक्ट को, ठीक है? ये ये मेरा एक प्रोडक्ट आ गया है, सही है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और कलर थोड़ा-सा, चलो मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा ओरिजिनल ओरिजिनल ना हो, ठीक है ना? ओरिजिनल से हट के थोड़ा-सा वो करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर यूएसए और ठीक है, पीएम फॉर डिटेल्स कर लेते हैं, या इस प्रोडक्ट का नाम हमें पता है तो हम नाम भी लिख लेते हैं, अगर ना इतना वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो ये डाटा केबल है, ठीक है। अब अच्छा, अब जो मैंने बात करनी थी वो इधर से ये करनी थी। अब इसके साथ हम हैशटैग यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ हम हैशटैग यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर अमेज़न, मिसाल के तौर पर बायर्स का हम करेंगे, ठीक है ना? अमेज़न बाय, देखो ये आपको अब दिखाएगा यहाँ पे। इस ग्रुप में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो हम इसको करते हैं, ठीक है? फिर हैशटैग तकरीबन 8 से 10 हैशटैग, बल्कि ज़्यादा जितना भी हो, कम से कम 5 से तो ज़्यादा ही हो, हैशटैग यूज़ करेंगे। अमेज़न यूएसए रिव्यूअर्स है, देखें ये तकरीबन, देखें ये आपको खुद फाइंड करेगा हैशटैग से, ये ऑटोमेटिकली ही आपको आपकी हेल्प करेगा और इसी ग्रुप में ये शो होगा आपका अमेज़न। फिर हम लिख लेते हैं बायर, फाइंड बायर कर देते हैं, ये इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, अमेज़न यूएसए फ्रीबीज कर देते हैं। हाँ, ये अमेज़न यूएसए फ्री आ गया है, अमेज़न फ्री प्रोडक्ट्स भी आ गया है, देखें। अच्छा, फिर हम लिखते हैं कि अमेज़न सेलर तो नहीं, अमेज़न फिर लिख लेते हैं फ्री। तो फ्री का हमने ये फ्रीबीज़ आ गया, अमेज़न फ्रीबीज़ आ गया, ठीक है। और इस तरह हम जाते हैं फिर अमेज़न, ये जितना आप सर्च करेंगे ये आपको आता जाएगा। अमेज़न यूएसए बायर्स कर लेते हैं, फिर देखिए ये अमेज़न यूएसए बायर्स का आ गया। फिर हम जाते हैं अमेज़न यूएसए सिर्फ कर लेते हैं, अमेज़न यूएसए ऑफिशियल है, और ये अमेज़न यूएसए आ गया ये वाला, ठीक है। और ये फिर लिख लेते हैं हम अमेज़न यूएसए। देखिए अब हमें खुद ये शो करा रहा है क्योंकि इसने ऑलरेडी रीड कर लिया है कि हमें क्या चाहिए। अमेज़न यूएसए फॉर रिव्यूअर्स भी हमने कर दिया है, दूसरा ग्रुप भी है, ये एक से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। अमेज़न फ्री प्रोडक्ट्स भी कर दिया हमने, अमेज़न यूएसए प्रमोशंस कर देते हैं। इसी तरह देखिए अब ये हमने कर दिया है, ये पोस्ट शेयर कर देते हैं। अब ये क्या हैशटैग से ये होगा कि ये हमारी जो है ना, ये पोस्ट जो है ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ये अब शो हो जाएगा, ठीक है ना? ये शेयर हो गया है, सही है, योर पोस्ट हैज़ बीन शेयर्ड, ये शेयर हो गया। अच्छा, ये तो हमने अपनी पोस्ट लगा दी, ये इस तरह दिखेगी, देखिए ये थोड़ी सी मुझे नज़र आ जाए मेरे अकाउंट में। सब टाइम नेट का इशू होता है, लेकिन ये अब ये आ गया, देखिए ये मैंने किया है आस्क बाय, ये मेरा एक किस्म का बिजनेस पेज था, देखिए ये अब आ गया है, ये इतना का। अच्छा, ये पोस्ट मेरा है, और देखिए बिजनेस अकाउंट में आपको प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि ये व्यू इनसाइड है। अब इसमें थोड़ी देर बाद आप इसको, या घंटे 2 घंटे बाद या दिन बाद भी चेक कर सकते हैं कि आपका पोस्ट किधर गया है, देखिए ये आप इसका वो देख सकते हैं कि पोस्ट की मतलब कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, मैसेजेस ये है, इंटरेक्शंस कितने लोगों ने किया है, डिस्कवरीज, प्रोफाइल विजिट कितने लोगों ने किया है। ये आपको पर्सनल में नजर नहीं आता, अच्छा ये बिजनेस में ही आपको नजर आता है, तो लिहाजा आप बिजनेस पे ही लाजमी जा रहे हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है ना? ये आईफोन पेड इसकी है। ये तो ग्रुप शेयर प्रोडक्ट शेयर करने से था, आप जितने प्रोडक्ट भी शेयर करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे। अगर यूके की प्रोडक्ट करने हैं तो आप यूके में उसके साथ फॉर यूज यूज लिखेंगे, और अमेजोन यूके बायर्स, अमेजोन जर्मनी बायर, अमेजोन फ्रांस बायर, वो तो आप समझ गए वो इस तरह करने हैं। अच्छा, अब हमने ग्रुप किस तरह इसके फॉलो किस तरह करने हैं, देखिए मैंने एक ग्रुप को फॉलो किया था, उसके मैंने लिखा है अमेजोन यूके यूएसए एंड डीई, लेकिन हम चलो दोबारा कर लेते हैं अमेजोन यूएसए और प्रोडक्ट कर लेते हैं,
अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं कोई बड़ा-सा ग्रुप देखता हूँ, इसमें ये मैं जाता हूँ कि इसमें क्या है, इसके में तो इसका ख़ास कुछ भी नहीं है, 204 इसके फॉलोअर्स हैं और इसमें हम देखेंगे कि ये कहाँ के हैं फॉलोअर्स। देखिए, इसमें हमें ये एक बंदा मिल रहा है और इसके भी हम देखेंगे, अगर इन केस ये कोई मॉडल भी हुए, तो फिर उसको हम फ़ॉलो करके उसके फॉलोअर्स देखेंगे। ये फ्रांसिस है, ये देखते हैं हम। देखिए ये इसमें हमें ये है कि ग्रुप तो अगर फ़ॉलो करना है, फ़ॉलो ही कर सकते हैं, लेकिन इसकी में से हमने बंदे भी ढूँढने हैं, ठीक है ना? देखिए, इसमें हम बंदे ढूँढ सकते हैं कि ये कहाँ के हैं और ये एक तो ये हो गया। फिर हमने फिर ब जाएँगे इधर और दूसरा ग्रुप ढूँढते हैं अमेज़न फ्रीबीज़ के नाम से। ये अमेज़न फ्रीबीज़ यूनाइटेड अमेज़न फ्रीबीज़, ये तकरीबन ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें आते हैं। देखिए, ये ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेलिंग ग्रुप है, मतलब किसी ने बनाया है और इसमें इसको हम फ़ॉलो कर देते हैं ग्रुप को। अच्छा, अब ये ग्रुप तो मिसाल के तौर पर हमने फ़ॉलो कर दिया है। अब इसके प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए इसके इस प्रोडक्ट को तकरीबन 581 581 लोगों ने लाइक किया है। इसको हम देखें, इसके कमेंट्स में जाते हैं कि इसको किस-किस ने कमेंट्स किया है। देखिए, इन्होंने भी वही तरीका किया है जो मैंने आपको बताया, हैशटैग यूज़ करके ना अमेज़न डील्स, अमेज़न फ्री प्रोडक्ट, अमेज़न जो चीज़ भी आप अपनी तरफ मतलब जो मैंने बताया, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। आपका प्रोडक्ट इतना ही जो मतलब लोगों के पास जाएगा। देखिए, इसने कहा है कि ये इसने किसी और को रिकमेंड किया है। अब ये कहाँ के हैं ये आप देख सकते हैं। मतलब इनमें ज़्यादातर ये देखें, इसको भी आप फिर फ़ॉलो अच्छा, अब अपने फ़ॉलोअर्स को कैसे बढ़ाना है, इसमें अगर आपको मतलब थोड़ा-सा मतलब 90 या 80 से अबव परसेंट आपको क्लियर हो जाए कि ये मतलब उस कंट्री से रिलेवेंट है, जिस कंट्री में मेरे पास के प्रोडक्ट है, तो आप उसको फ़ॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ जैसे। तो इसमें से अगर आप 10-15 लोगों को 10 लोगों को फ़ॉलो करते जाए दिन में, तो वो उसमें से 6-7 आपको फ़ॉलो बैक करते हैं, इस तरह आपके फ़ॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है? फ़ॉलोअर्स को भी बढ़ाना है। थैंक यू स्नेगिट और ये जो है आई हैव वन एंड इट इज़ अ ग्रेड। अब देखिए ये एक हमें मिला है बंदा, इसने मतलब ये खरीदा है, ये कोई चीज़ जो भी है मतलब हेयर वो का है, इसको हम फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो देखिए, इसका ग्रुप प्राइवेट है, ठीक है ना? इसको रिक्वेस्ट चली गई है, इसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये जब हमें हमारा एक्सेप्ट का हो जाएगा, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट, तो फिर क्या है कि इसके हमें शायद फॉलोअर्स भी नज़र आएँगे। ये देखिए मोनिका, थैंक यू, इसको भी हम फॉलो कर देते हैं। अब ये जो है हमें बंदे मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। आई जस्ट रिसीव्ड माइन, व्हाट अ गुड डील, ऑसम प्रोडक्ट। एग्ज़ैक्टली, अब देखो इस प्रोडक्ट से हमें ये मिल गया है बंदा। तो चूँकि अब देखो ये रियल बायर है किस्म के है। रियल बायर इस वज़ह से है कि जो कुछ लोग रियल होते हैं, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट मतलब प्राइवेट इस वज़ह से रखे हुए कि उनके कोई फैन ग्रुप या कोई पब्लिक ग्रुप नहीं है कि हर कोई आके जॉइन करता जाए। तो हम इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है। देखिए, ये चीज़ें हमें हो गई है इससे। तो ये बंदा जो था, ये इसके साथ था। अच्छा सर, एक चीज़ जी, जी। एक चीज़ वो थी शुरू में थोड़ा-सा जो है ना वो सही से उससे आवाज़ नहीं आ पाई थी। जी। ये जो इंस्टा का सर इंस्टा का जो हम जो आईडी बनाएँगे इसको हम किसी भी नाम से बना सकते हैं और सर काइंडली सिर्फ थोड़ा-सा बता दीजिए कि हम इसको, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक है, इंस्टा में इतने यूज़र नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको नेक्स्ट आईडी को मैं किस तरह से बनाऊँ, तो वो थोड़ा-सा मुझे गाइड कर दीजिए। मतलब आप कहते हो कि मैं इंस्टाग्राम की आईडी किस तरह बनाऊँ, ये क्वेश्चन है? क्योंकि आपकी आवाज़ जी, सॉरी जी सर, क्लियर बिल्कुल। नहीं आ रही मुझे, मैं इसलिए आप इसको मैं बार-बार आपसे इस वज़ह से कह रहा हूँ क्योंकि आवाज़ आपकी मुझे भी आ रही है लेकिन क्लियर नहीं होती ना। तो इंस्टाग्राम देखें, इंस्टाग्राम अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम की आईडी हम किस तरह बनाएँ या कौन-सी आप फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो उसमें ये है कि एक तो आप मोबाइल नंबर से बना लें। दूसरा ये है कि अगर आपके पास आपका फ़ेसबुक अकाउंट है, तो आपकी अगर एक पर्सनल बनी हुई है, तो वही सवाल है कि उसको साइड पे करके, क्योंकि मेरी अभी पिछली तकरीबन हफ़्ते से हफ़्ते तकरीबन उसमें मेरे बहुत ज़्यादा फ़ॉलोवर्स थे, पर्सनल आईडी थी मेरी इंस्टाग्राम पे और वो ब्लॉक हो गई है। किसी भी रीज़न की वजह से दोबारा मैंने रिक्वेस्ट सेंड की लेकिन नहीं हुई। वो मेरे सारे फ़ॉलोवर्स भी गए और आईडी भी गई। अब मैंने ये दूसरी बनाई है, तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि वही प्रोडक्ट की वो कम करता हूँ और इसी तरह ही बायर ढूँढता हूँ। तो यही करें कि आप किसी मोबाइल नंबर से बना लें या किसी दूसरा आपने फ़ेसबुक अगर जो बनाते हैं ना, लेकिन ये है कि अगर आपकी एक एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, इन केस आपकी एक आईडी
ब्लॉक हो जाए, बैन हो जाए, किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाए, अगर आपने वो फेसबुक से कनेक्ट की, क्योंकि ये फेसबुक की कंपनी है, अब अमेजोन इंस्टाग्राम जो है ये फेसबुक ने ही खरीदा है, आपको पता है, व्हाट्सएप, फेसबुक और अमेजोन ये एक ही है। अब तो मेटा आ गया, तो मेटा के अंडर ये सारी है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपकी एक इंस्टा आईडी जिसे फेसबुक से कनेक्टेड थी और वो बैन हो गई, जब आपने दूसरी बनानी है तो आपने उस फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट करना है, फिर बनानी है, क्योंकि उसने अब आपका आईपी एड्रेस इन्होंने रीड कर लिया है। और वो अगर आपका फेसबुक मतलब लॉग इन है और आप आईडी बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही उसके साथ एक किस्म की उनकी वो ट्रेस हो जाती है कि इसने इससे पहले भी बनाए थे, अब दूसरे बना रहे, तो वो भी बिना किसी रीजन के ब्लॉक हो जाती है। बंदा अक्सर कहता है कि यार बिना किसी रीजन के अब मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया और आईडी ब्लॉक हो गई, तो उसका ये तरीका है कि इन केस अगर अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉक ना हो, लेकिन सम रीज़न की वजह से, क्योंकि हम इसमें फ्री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इस वजह से उनको ये चीज़ मेरे ख्याल में वो लगती है कि आप प्रॉपर हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट वे है, फेसबुक एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, आप उसके थ्रू आए। लेकिन हम नहीं जाते, हम कहते हैं कि यार हमें अगर फ्री में मिल रहा है तो ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप फिर इस तरह करें। लेकिन अगर आपने कोई दूसरी सेकंड फेसबुक आईडी बना ली, उसके साथ फेसबुक इंस्टाग्राम को बेशक कनेक्ट कर ले, बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, और फिर थोड़ा सा उसको धीरे, मतलब दिन में 2-3 पोस्ट कर ले बस, ठीक है। फिर अगले दिन 2-3 पोस्ट कर ले, इसी तरह लोगों को सर्च आउट कर ले, 5-6 लोगों को फॉलो कर लिया करे डेली बेस पे। तो उसपे ये होगा कि वो आपको फॉलो बैक करेंगे। इसमें फॉलोवर बढ़ाने का तरीका यही है कि आप लोगों को फॉलो करेंगे, वो आपको फॉलो बैक करते हैं और आपके वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना? फॉलोवर्स, तो वो जब फॉलोवर्स आपके अगर जेन्युइन मिल जाए ना, क्योंकि इसमें हम बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि जेन्युइन कौन से, हम तो जिस तरह कमेंट से ही रीड करते हैं तो हमें पता चल रहा है। इन केस अगर वो हमें जेन्युइन फॉलोवर्स इसमें मिल जाए, तो उसमें तो प्लस पॉइंट फिर यही है कि आप अपने पेज पे ही पोस्ट लगाएँगे, आपके फॉलोवर्स को रीड करेंगे उधर से ही, और उधर से आपको मैसेजेस आएँगे। लेकिन हम जिस तरह ये साथ में हैशटैग लगा रहे हैं, तो ये भी अच्छा है कि इसमें क्या कहते हैं कि वो इनको शो होते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया है, इसके जो है लाइक्स में आ गया हूँ। देखिए इसके 581 लाइक लोगों ने दिया है। ये मेमुन्ना ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो है एक है, और इसके 2 फॉलोवर्स हैं। तो फॉलोवर इनके बाहर के फॉलोवर से हमें कोई वो नहीं है। बेशक उसके 1 हो 2 हो, हमने उनके अकाउंट से वो करना है, ठीक है? देखिए ये है, अब मैं और को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 को सेट कर चुका हूँ। तो इसी तरह आपने ये तरीका भी इसमें करना है। और इसमें इंस्टा पे आजकल बहुत अच्छा बिज़नेस हो रहा है, ठीक है ना? इंस्टा पे इसका काम बहुत है, तो आप कोशिश करें कि इस पे ढूँढें, और बायर आपसे के पास एक दफ़ा नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपको कुछ पैराग्राफ टाइप या कुछ चीज़ें लिख के दे दूँगा। बस आप उसको कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर लिया करें, ताकि देखिए आपसे गाहक जो होता है या बायर कस्टमर्स वो किसी तरह वापस ना जाए। लेकिन अगर आप किसके मैसेजेस के थ्रू वो एक दफ़ा आपके पास आ भी जाए तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट सेंड कर दिया करें कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अभी कल के परसों है कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह के जो थे स्टूडेंट्स हैं उनको मिल गया है बाहर। तकरीबन यूँ समझ लो कि फर्स्ट लेक्चर के बाद ही उन्होंने दोस्त ढूँढ लिए, लेकिन उन्होंने उनको फर्स्ट मैसेज में ही वो उससे कन्विंस नहीं कर सके। उसने कहा कि मेरे पास अमेज़न प्रोडक्ट है, आप खरीदना चाहते हैं? तो उसने कहा है नो सॉरी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो उसने रिक्वेस्ट, उसने भी हम्बल मतलब सही तरीके से ऑफ़िशियल क्या कहते हैं फ़ॉर्मल तरीके से उसको डिनाई कर दिया है। लेकिन फिर उसने मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाए। मैंने कहा आप उसको कहते हैं कि वी ऑफर अ फ्री अमेज़न प्रोडक्ट्स, सो इफ यू इंटरेस्टेड आई कैन शो यू, मतलब उसको फ्री का लफ्ज़ तो आप बताते कि हम फ्री दे रहे हैं ना। वो अगर क्या पता वो खरीदना चाह रही हो, लेकिन उसने कहा कि मैं ऑन पेमेंट नहीं है, तो आप उसको फ्री कर दें। फिर मैंने उसको बता के मैंने कहा दोबारा उसको मैसेज कर दो, सो इन फ्यूचर इफ यू नीड्स सम अमेज़न फ्री प्रोडक्ट्स यू कैन मे कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, इस तरह कोई ना। तो इस तरह कर लिया करें। देखिए अब हमें इसी में ही से जाते हैं, और फिर देखो फिर ये तरीका तो आप समझ गए ना। इंस्टाग्राम पे यही वो है, ठीक है ना? तरीकाकार है क्या नाम है बायर्स ढूँढने का, और जो है इस पे आ ही जाते हैं, सही है ना? तो आप कोशिश करें, इस पे ज़रा मेहनत करें। तो आप ज़रा क्वेश्चन चलिए उठाएँगे अगर। सर, ये चीज़। जी, जी। जी, जी, बोले, बोले आप सर बोले। अभी आवाज़ सही आ रही है? हाँ? अभी अभी ठीक है आवाज़ सर, मैंने वो हटा दिया, एयरबड्स मैंने हटा दिए अभी। हाँ, हाँ, अभी बिल्कुल क्लियर हो गई यार, पहले बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी आपकी आवाज़ की, तो अभी सही है। जी, जी।
तो सर ये चले यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। और सर जो मतलब जो हमने सेलर जो ढूंढने हैं वो तो हमें प्रोडक्ट अभी फिलहाल हमें आपके उससे मिलेंगी, और हमने अभी सिर्फ जो है ना वो बायर हमें जो है ढूंढने, सेलर्स के तो हमें अभी इतनी हमें टेंशन नहीं लेनी। जी जी तो बिल्कुल। ये चीज़ भी क्लियर है। और जी, और सर मैंने आपको बताया था कि इनेबलर की ईवीएस सीरीज के लिए जो है ना मैं क्या होता अप्लाई, तो वो भी मुझे कल जो है ना उनकी वीडियोस वगैरह उनकी लॉगिन मुझे मिल गई। तो मैं उसमें भी देख रहा था, उसमें भी यही था कि आप जो है वो एक तो मतलब उस सर ने कहा था कि आप किसी भी नाम से अगर बना लें तो इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी करें, आपका जो भी नाम हो, जी जी लेकिन इसमें बिल्कुल। इतना कि जो है वो। हम्म। हाँ। तो अब सर उसमें मुझे सिर्फ एक चीज मुझे, मैं उसमें भी कल से दिमाग खपा रहा था, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम जो फ्री बायर्स हम ढूंढते हैं, हम्म। तो उन्होंने पेमेंट करनी होती है, उन्होंने बाय करना होता है, पेमेंट का उन्होंने ऑप्शन वो करना होता है। तो सर वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बाय किस हिसाब से करेंगे और वो पेमेंट किस हिसाब से करेंगे, और फिर उनको हम वापस हमने रिफंड किस हिसाब से देना होता है। वो सर वो थोड़ी सी चीजें मुझे वो नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, समझ गया मैं आपकी बात को। अच्छा अब ये मैंने आपको मेरा अमेज़न का पेज नज़र आ रहा है, अभी मैंने खोला है। जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा ये अमेज़न का एक पेज मैंने खोल लिया है और मैं ऑलरेडी न्यूयॉर्क से इसमें पोस्टल एड्रेस मैंने लगाया हुआ है। आपने ये एड्रेस लाजमी चेंज करना है अगर आपने उसमें डिटेल देखनी हो तो, ठीक है ना। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम इसको ठीक है। ऑन करेंगे ना तो आपको ये पाकिस्तान होगा, और ये क्योंकि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के नहीं है तो इसलिए वो आपको नीचे लिखा हुआ नजर आए करंटली अनअवेलेबल। करंटली अनअवेलेबल इस वजह से कि पाकिस्तान में सही। अनअवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये $380 का है, $379 का है तकरीबन ना। अब उसने क्या करना है, बायर जब आएगा इस प्रोडक्ट, हम उसको ये प्रोडक्ट शो कराएंगे तो वो इसको ऐड टू कार्ट और या बाय नो करके बिल्कुल एज इट वो खरीद लेगा अमेजोन से। हमारा उससे लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदेगा, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्ट अमेजोन से खरीद लेगा ना। अब मैं एक मिनट में आपको एक ऑर्डर, कल मैंने मेरा एक ऑर्डर किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको, लेकिन चलो आपको थोड़ा सा डाउट था तो क्लियर हो जाए। ये एक ऑर्डर था, ये मैंने एक और प्रोडक्ट भेजा था 119 तकरीबन $120 का प्रोडक्ट था। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको ना। अ, जी जी, सभी नजर आ रही है। ये जो क्या नाम है इसकी, जो ऑर्डर वाली स्क्रीन है ये अभी, ये सर नजर आ रही है। ये वाली ये नज़र आ रही है ऑर्डर का, देखो हिडन नहीं कैम सर। हिडन कैमरा वाला नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा इसको वो चेंज कर दूँ, मेरे ख्याल में आपको वही नज़र आ रहा है अमेजोन वाला ही ना। जी जी इसको सर। इसको मैं स्टॉप करके नई स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ये प्रोडक्ट है ना, मेरी बात सुने, ये अभी उसने ऑर्डर किया है कल, परसों किया था 2 जनवरी को, ठीक है ना। ये अभी हम्म। अब क्या क्या कहना है कि उसने डायरेक्ट अमेजोन पे जाके उसने ये खरीद लिया है, अमेजोन को पेमेंट भी उसने कर दिया। अच्छा वो पेमेंट करेगा, ये बात फ्री से वो उनको इस बात का पता है, जो बायर होते हैं ना अमेजोन के, उनको इस चीज़ का पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसने ये प्रोडक्ट अमेजोन से ख़रीद लिया है, अमेजोन से उसने 119.99 का ये प्रोडक्ट ख़रीद के उसने उसको पेमेंट कर दी। अमेजोन ने अपने 15% या जितने परसेंट चार्जेस थे वो काट के बाकी पेमेंट सेलर के अकाउंट में डाल दी है। वो अब हर 15 दिन बाद डालता है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ कि सेलर जिसका प्रोडक्ट है उसके अकाउंट में ये पैसे चले गए, सेलर को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट मेरा बिक गया है, उसको पता चलता है, ठीक है ना। उसकी एक लिस्टिंग होती है। अच्छा अब उसने सेलर से ये प्रोडक्ट खरीद लिया है ना, अब मेरी बात समझ रहे हो ना। जी जी सर, बिल्कुल। उसने सेम इज इट खरीद लिया है, अमेजोन को कुछ नहीं पता कि ये फ्री है, इसने क्या डील किया हुआ है बिहाइंड द सीन, उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है ना उसको पता है। अमेजोन कहता है कि ये बायर आ गया खुद ही ऑर्गेनिक तरीके से उसने सर्च कर दिया है, उसने खरीद लिया है, उसने पेमेंट कर दी। अब क्या है, अब हमें इसके रिव्यू चाहिए। मैं अब क्या कहते हैं, मैंने बायर से ऑलरेडी बात की होती है कि आपने मुझे 5 स्टार रिव्यू देने हैं। बायर मुझे 5 स्टार रिव्यू देता है, वो 5 स्टार रिव्यू जब अमेजोन में लाइव, उस दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताई थी ना वो 5 स्टार रिव्यू की, जी सर। वो 5 स्टार रिव्यू इसी तरह इस अमेजोन के पेज पे लाइव हो जाता है, फिर वो हमें सेंड करते स्क्रीनशॉट, फिर हम वो सेलर को सेंड कर, सेलर उसको वो पैसे वापस करता है पेपाल के थ्रू। ठीक हो गया। वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ना पेमेंट देनी है ना हमसे, ना हमें वो पेमेंट देगा ना हमारे थ्रू, बस सिर्फ वो हमारे एक लिंक या कीवर्ड के थ्रू ऑर्डर करेगा।
उसको पता है कि यार ये बंदा इसके थ्रू मैंने ऑर्डर किया है, वो हमें सिर्फ स्क्रीनशॉट देता है। उसको भी पता होता है बायर को भी कि ये अगर मिसाल के तौर पर एक कंटेंट है या उनका जो भी है, वो सेलर ही उसको वो करता है। सेलर क्या करते हैं, जब उसको रिफंड करता है तो साथ में या हमारी उससे बात होती है। अब मिसाल को जिस सेलर के साथ मैं काम करता हूँ वो मुझे हर महीने के बाद करते हैं, मैं दिन के दिन उससे नहीं लेता। तो वो फिर महीने या ठीक है, दिन के बाद जो है वो मेरी क्या कहते हैं कमीशन मुझे पे कर देता है इस ऑर्डर के। समझ गए ना? ठीक हो गया, हम्म। ठीक हो गया। तो सर अब इसमें अब आप जो कह रहे हैं कि हम जो मतलब फॉरेनर जो हम वो लेते हैं, बायर लेते हैं यूके के या यूएसए के, जो भी हम ले रहे हैं, तो अब वो जो पेपाल की सर्विस है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो उनसे फिर हमने कमीशन किस तरह हमें लेना होगा? हाँ, अब ये देखिए, अब वो मैंने स्टार्ट में ही आपको इसलिए बता दिया था कि देखिए, अब स्टार्ट में जिस तरह अब मेरे साथ आप लोकल काम कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर चलो आपको तो पेपाल की टेंशन नहीं है, सही है ना? ठीक है। लेकिन अब अगर आपने यूएसए या डायरेक्ट चाइनीज सेलर से काम करना है, या आपको कोई फॉरेनर यूरोपियन सेलर मिल गया है, तो आपने क्या करना है कि उसको जो है ना, आपने किसी कजन को या किसी भी फ्रेंड्स को या किसी भी तरीके से ना उसको ढूंढना है। वो पेपाल आपको वो बना के देंगे, आप इधर से नहीं बना सकते। इसीलिए हमें ठीक हो गया सर। इसी देखिए, इसीलिए हम जो है हम हमारी लो बजट या उस पे किस क्यों राजी होते हैं, इसी वजह से कि हमारे पास पेपाल नहीं है। अगर पेपाल होता तो सारे बंदे डायरेक्ट चाइनीज सेलर या यूरोपियन सेलर, कोई भी बाहर के सेलर ढूंढ के ना उसके साथ काम करें मिसाल ठीक के है तौर पर। सर, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो अभी सेंट्रल लंदन में हैं, वहाँ पे उनकी जॉब है। जी जी, तो मैं उनके उनके जरिए मैं पेपाल की सर्विस ले सकता हूँ, मतलब बिल्कुल। वो मुझे आप बना के दे सकते हैं? वो तो आपको बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप कर सकते हैं। आप उसको कहे कि यार भाई इस तरह है कि मुझे एक मतलब उसके पास ऑलरेडी पेपाल होगा कि आप पेपाल आपका है, वो आपको पेपाल एड्रेस देगा। मैं आपको बताता हूँ वो एड्रेस इस तरह का होता है, क्या नाम है, मैं वैसे ही फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अगर उसका नाम मिसाल के तौर पर वैसे रऊफ कह रहा हूँ, रऊफ नाम हो, जी 123@gmail.com, ये इसी तरह की जीमेल एड्रेस होता है, ठीक है ना? ये ठीक है। वो आपको, आप उसको कहना कि यार आप मुझे अपने पेपाल अकाउंट का एड्रेस दे दे। तो अगर आपने किसी सेलर के साथ डील कर लिया है तो सेलर आपसे पहले ही पूछता है, फॉरेनर जो होता है फॉरेनर सेलर के, यार आपके पास पेपाल है? आपका यस मेरे पास है, ये मेरा पेपाल है। वो एडवांस में इसलिए पेपाल मांगते हैं, वो कहते हैं कि यार ये पेपाल होल्डर है भी कि नहीं, कहीं स्कैमर ना हो। क्योंकि आप अगर हर बार उसको दूसरे दूसरे वो बेचेंगे तो वो कहेगा कि यार ये अपना पेपाल भेजो ना। तो वो ठीक है, अक्सर ठीक है। एडवांस ठीक। हमसे एडवांस में ही पेपाल ले लेते हैं। तो अगर ये एड्रेस आप किसी को भी दे दे, ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये ना समझे कि यार मेरा अकाउंट ये हो जाएगा, वो ये एक एड्रेस है, ठीक है ना? वर्चुअल बैंकिंग कहते हैं ना, वर्चुअल बैंकिंग है। वो इसको जब अपने पेपाल में एंटर करेगा तो वो उसमें आपको कमीशन या पेमेंट जो भी होता है, एग्जैक्टली बायर का भी इसी तरह ही होता है, ठीक है ना? वो ठीक हो गया। बायर तो भी सर हमें अगर जी जी, अगर मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार मैं आपको आपको पर्सनली मैं आपको पेपाल नहीं दे रहा हूँ, तो हम उनके बिहाफ पे हम उनसे एक न्यू पेपाल अकाउंट बनवा सकते हैं, ऐसी पॉलिसी है? देखिए, आप पेपाल तो आप बना लेंगे, पेपाल तो पाकिस्तान से भी बनता है, मैं ये नहीं कहते लेकिन आपने असल चीज क्या है, हमने ट्रांजैक्शन लेनी है। देखो, आप अगर पाकिस्तान में बैठ के अभी आप पेपाल बना लेना तो जी जी, उसमें आपको पैसे भी आएंगे। अब मसला ये है कि पैसे पैसे तो उसमें आए, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करने अपने कंट्री में ना, बैंक में डालने ना, इसके साथ बिल्कुल 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 पाकिस्तानी बिल्कुल बैंक बिल्कुल। इसके साथ मैं अटैच समझ नहीं गया, होता। मैं समझ गया बस। अब वो दोस्त उससे ये होगा कि वो जब वो मुझे पेमेंट भेजेगा पाकिस्तान के उसमें, तो वो फिर एक थ्रू एक वो हो जाएगा जी कि मतलब जो भी, अब लाजमी बात है वो अपनी फैमिली को भी भेजता होगा, जी, तो वो हाँ। जिस हिसाब से उनको भेजता होगा उस हिसाब से वो फिर मुझे भी भेजेगा। वो आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या जो दूसरे नहीं है उसके थ्रू भेजता होगा। ठीक ठीक ठीक, मिसाल मैं के ये तो चीज चले। ये समझ गए जी ना? जी। वो आपको आपकी डिटेल पे पेपाल बना के नहीं दे सकता, क्योंकि पेपाल का बैंक अकाउंट नहीं हो। हाँ, वो एक चीज आप उसको कह सकते हैं कि उसका ट्रस्ट लेने के लिए कि आप उसको कहो कि यार पेपाल डिटेल आप उससे ना मांगे, उसको कहो यार आप मुझे अपना पेपाल दे दे, और उस पे जो पैसे आएंगे वो मेरा जो सेलर है वो सेंड कर दिया करेगा। तो हम्म। मतलब आप इधर, आप उसको ये कहे कि मैं इधर से यूज नहीं करना। मतलब एक तो पेपाल लेने से मुराद ये होता है, कुछ लोग जब हमारे उधर जानने वाले होते हैं वो समझते हैं कि ये मुझसे पासवर्ड और सारी चीजें भी मांग रहा है, क्योंकि पेपाल एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, पता है, पूरी इसमें पूरी डिटेल होती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग डिटेल देते हैं। तो आप उसको कहें कि ठीक है यार आप मुझे ना दे, आप मुझे सिर्फ एड्रेस दे दो अपना पेपाल का, तो मैं अपने बंदे को हम्म। दूंगा अगले जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो उसमें पैसे सेंड कर दिया करेगा। क्योंकि वो जब आपको पैसे सेंड करते हैं वो साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करता है, ठीक है ना?
आपको क्या ठीक ठीक कम्युनिटी पे, ठीक। तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास रखा करें, उसको कोई यार 2-3 महीने बाद जब भी आ जाए तो आप वो सारे पैसे, क्योंकि वो बैंक में तो डाल और निकालता होगा ना, निकाल के तो आप मुझे वेस्टर्न यूनियन पे या बहुत सारे तरीके हैं वो उसको पता होता है जो फार वो आपको सेंड कर दिया करेगा। वेस्टर्न यूनियन में ये है कि उसमें कटिंग भी कम होती है, तो वो आपको उसमें भेज दे। चलिए सर, मैं समझ गया। और मतलब जो हमारा बायर्स है उसको जो सेलर है वो कितने दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका हमसे कोई वो नहीं है, नहीं बस ऐसे ही वो, कह रहे हैं सर आप? हाँ हाँ, नहीं उससे मतलब ये है कि जो बायर जितनी पे करेगा ना प्रोडक्ट की हम्म। कीमत, मिसाल के तौर पर अगर $19 उसने प्रोडक्ट दे दिए, पेमेंट दे दिए, तो सेलर उसको $19 पे करेगा। ठीक 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 है, ठीक। अगर वो मिसाल चले के सर तौर पर मैं। पचास जी। डॉलर का प्रोडक्ट हो तो वो 50 पे करेगा, वो तो उसके साथ उसके मतलब वो हम उसको कहते हैं कि आपको फुल रिफंड होगा, आपको पेपाल फीस होगी। ये पेपाल फीस भी इसमें कभी कभी वो कवर कवर करते हैं, कभी नहीं करे। पेपाल फीस ये होती है कि मिसाल के तौर पर $19 ने उसने पेमेंट कर दी ना बायर ने ना, अब सेलर क्या होता है, जी जी। सेलर अगर उसको $19 पेमेंट करेगा ना, 19 के 19, तो बायर को 17 या 18 रुपए आएंगे, एक वो कुछ फीस जो होती है पेपाल की वो कट जाती है। तो कुछ समझ रहे हो ना, टैक्स होता है जो कि सबका ना। जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि हमें फिर बायर कहता है कि यार इस तरह करना है कि मैं तो $19 आपको पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे पेपाल फीस भी कवर करनी है, क्योंकि ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ले रहा हूँ, मैं आपको 5 स्टार रिव्यू भी दे रहा हूँ, आपने 5। तो फिर हम सेलर को कहते हैं कि ये 5 स्टार रिव्यू मतलब वो पेपाल फीस भी आप कवर करते हैं। तो वो असल में उसने हर प्रोडक्ट के साथ पहले से लिखा होता है, जो शीट हमारे पास होती है ना उसमें लिखा होता है पेपाल फीस कवर, यानी वो मैंने एक शीट शेयर की हुई थी ग्रुप में। हाँ, तो कैसे हैं? डाले। हाँ, खैरियत। जी सर, आपकी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। अच्छा, तो उसमें फिर क्या करना है कि सेलर फिर क्या करेगा कि 19 नहीं, उसको $21 पेमेंट करेगा। ठीक है, जब $21 उसको पेमेंट करेगा तो उसको अकाउंट में 19 चले जाएंगे, वो दो जो पैसे रुपए कटते हैं वो सेलर की तरफ से कट जाएंगे, तो उसको अपनी अमाउंट पूरी मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना? जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। इतना ही था इसमें, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिया करें, कोई नहीं। तो आज हमने इसको क्या नाम है किया है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इंशाल्लाह पेंट्रेस्ट पे जाएंगे। आप अगर पास अगर पेंट्रेस्ट इंस्टॉल नहीं है ना, तो पेंट्रेस्ट का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर दें, फिर मैं आपको बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। तरीका तो यही होगा, लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप उसको देख ले, सही है ना? पेंट्रेस्ट जो है, तो बस आज के लिए इतना ही, सही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले बेशक। सर सिर्फ यही था कि आप जो लोकली जो भेज रहे हैं, आप जो लोकली जो वो भेज रहे हैं उसको हम सिर्फ आप जो आइटम भेज रहे हैं उसको हम किस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं? जी, जो मैं आइटम सेंड कर रहा हूँ आपको, जो ग्रुप में ना, हेलो, हाँ देखिए, जो प्रोडक्ट मैं शेयर कर रहा हूँ ये तो मेरा मतलब जिस तरह कुछ मतलब इसमें जो जो शीट मैंने ऐड की हुई है ना प्रोडक्ट की ऊपर से, वो चाइनीज से मैंने डायरेक्ट ली हुई है। ठीक है ना, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं शेयर कर रहा हूँ वो मुझे मतलब दोस्त यार या जो भी XYZ मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे वो प्रोडक्ट मुझे दे देते हैं, मैं आगे उसको शेयर करता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें यही है, वो वही प्रोडक्ट की पिक्चर आप उठा के ना, वही प्रोडक्ट की पिक्चर मिसाल के तौर पर आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेसबुक पे शेयर किया करें डेली बेस पे। ये नहीं कि आप पहले बायर्स को ढूंढेंगे, आप साथ साथ में शेयरिंग भी स्टार्ट करें। ठीक है ना, आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर अपने मोबाइल में सेव करके और उसको पोस्टिंग पे लगा दिया करें। जो मैं डेली बेस पे या वक्तन फ़वक्तन जो प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप उसको उठा के उसकी शेयरिंग स्टार्ट करें। मतलब बायर्स भी उसमें ज़रा आएंगे, लेकिन अगर आपसे बायर पर्सनली भी पूछ ले कि आप मुझे प्रोडक्ट बताएं आपके पास कौन से है, तो आप वो उधर से उठा के ना सेव करके उनको सेंड कर दें। जी, मैं कह रहा हूँ मुझे जो चीज़ समझ नहीं आएगी मैं फिर आपको वॉइस कर दूंगा। सही है, ठीक है। आपको कोई चीज़ का कोई भी मसला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे बेशक मैसेज कर लिया करें, वॉइस मैसेज करें।
तो मिसाल के अगर वो इसी तरह वो हल करने का हो तो नहीं, तो मैं आपको इसी तरह ज़ूम पे आके उसकी स्क्रीनशॉट में शेयर करके बता दिया करूँगा, ठीक है ना? कोई इश्यू नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू, वेलकम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।